राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल केसवी ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुर्ती को फिटिंग कैसे करते हैं वो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती है वो ओवर साइज है। इसको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, यानी कि अपने अनुसार से हम इसे फिटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको नापी कर लेंगे, यानी कि जो हमारा साइज है वही अनुसार से हम इसे फिटिंग करेंगे। तो 17 इंच पे हम रखेंगे, यानी कि हमारा 34 इंच का जो साइज है चेस्ट का वो 34 इंच का है। तो इस तरह से हम कुर्ती को फैला लेंगे और मिडिल में एक हम निशान लगाएंगे। मिडिल के अनुसार से जितना हमारा साइज है, यानी कि 17 का जो आधा है उस पे हम निशान लगाएंगे। तो 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं बीचों बीच में हम निशान लगा लेंगे और साइड साइड से भी हम निशान लगा लेंगे। यानी कि जो बचा हुआ है दोनों साइड से जो जितना कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम आधा इंच या 1 इंच छोड़ करके हम उसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेंगे और 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। आपको अगर आप चाहें तो फिटिंग करने के लिए हम नॉर्मल कुर्ती को जैसे फिटिंग करते हैं वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा हम साइड से उसको सिलाई चला देते हैं और सिलाई चलाने के बाद हम सोचते हैं कि ये फिटिंग हो गया, लेकिन वो अच्छी तरह से फिटिंग नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमने निशान लगाया है उतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं शोल्डर हमारा 14 है, तो 14 इंच के अनुसार से हमने कपड़े को इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम साइड कर लेंगे। दोनों साइड से हम इतना इतना कटिंग करेंगे। इसके बाद हम 1 इंच को छोड़ते हुए और उस पर हम सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों साइड में काट करके रख लिया है। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे, इसलिए क्योंकि स्लीव्स थोड़ी लंबी है तो उसे हम छोटा करेंगे। तो इसका हम आप देख सकते हैं पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइड से थोड़ा सा हम पिन लगा दें ताकि कपड़ा इधर उधर खिसक ना जाए, कपड़ा सही जगह पे सेट हो। यानी कि हम जैसे कुर्ती बनाते हैं वैसे ही हमें सिलाई करनी है अगर आप परफेक्ट इसको फिटिंग करना चाहते हैं तो, वरना ये सीधा से भी निशान लगा सकते हैं। कपड़े को हमने पलटी कर लिया है, आप देख सकते हैं कपड़े को पलटी करके ही हमें काटना है। ये आर्म होल आप देख पा रहे हैं, आर्म होल में हम थोड़ा सा झोल देते हैं, यानी कि जो हमारा बैक साइड है वो थोड़ा बड़ा रहता है और फ्रंट थोड़ा कम रहता है, यानी कि आधा इंच से भी थोड़ा कुछ कम, आधा इंच के लगभग में हम ले सकते हैं। और जो हम नॉर्मल कुर्ती यानी कि जो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं वो कुर्ती में हमारा बैक और फ्रंट दोनों साइड में एक जैसा ही रहता है, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप फिटिंग अच्छे से चाहते हैं तो इस तरह से साइड से हमें थोड़ा थोड़ा निशान लगाना ही लगाना है। इतना हमें कटिंग करना है दोनों साइड में। इसी तरह से स्लीव्स में भी हमें कटिंग करनी है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम कटिंग करेंगे। दोनों साइड हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको साइड करके रख लेंगे। अब ये स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। स्लीव्स तो हमारी वो जो ये जो आर्म होल का है वो निशान वो तो ठीक है, यानी कि वो कटिंग ठीक है। हमारा जो है हम 15 इंच पे हम रखेंगे स्लीव्स को, तो 15.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे हम छोटा कर लेंगे, यानी कि काट करके हटा लेंगे उसको। हम दोनों स्लीव्स को हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक स्लीव्स को कटिंग करके और साइड कर लेंगे। अब चाहे तो स्लीव्स को वो जो आपको दिख रहा है फिटिंग वाला निशान उसे खोल करके पूरा आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह से सिलाई लगाएंगे
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा, यानी कि जो हमने पहले आपको बताया है, आधा इंच के लगभग में, आधा इंच से थोड़ा सा कम हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और उसको हम कटिंग कर लेंगे एक तरफ, जो कि फ्रंट साइड का है, ना कि पीछे वाला साइड भी। पीछे वाला थोड़ा बड़ा ही रहता है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम एक ही स्लीव्स की कटिंग करेंगे और उसको हम लगा लेंगे, यानी कि कुर्ती में हम उसको फिटिंग करेंगे, पहले लगाएंगे, इसके बाद हम दूसरे स्लीव्स को कटिंग करेंगे। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को, मतलब दोनों स्लीव्स की जो फ्रंट साइड है वो हम ना काट करके, एक आगे का और एक पीछे का भी कट सकता है, इसलिए हम एक एक करके पहले लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम स्लीव्स को लगाएंगे। फ्रंट साइड वाला हमारा फ्रंट में जाएगा। इस तरह से हम मिडिल में रखते हुए और हम स्लीव्स को लगा लेंगे। दोस्तों, अगर आप अच्छे से अगर कुर्ती फिटिंग करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से कटिंग कर करके और लगाना होगा, ताकि आपको अच्छे से आपके कपड़े अच्छे से बैठ सके आपके शरीर में। इस तरह से स्लीव्स हमारी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो आर्म होल है दोनों साइड का वो हमारा मिल गया है। अब इस तरह से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर तक। इसको हटा करके फिर यहाँ से हम उठाएंगे और जो हमने आधा, जहाँ से हमने शुरू किया है स्लीव्स को लगाना, वहाँ से फिर हम सिलाई करेंगे, यानी कि आधा स्लीव्स में भी हम ऐसे ही लगाएंगे। इसी तरह से हम जोड़ लेंगे दोनों साइड। कपड़े को पकड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर बैठा करके अच्छे से हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हम इसकी पूरी सिलाई कर लेंगे। कॉर्नर तक दोनों मिल गया है। ये हमारी स्लीव्स लग गई है। इसी तरह से हम दोनों साइड लगा लेंगे, यानी कि दूसरे साइड भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से लग गई है। ये जो नीचे का जो पार्ट है फिटिंग वाला, उसे हम बाद में सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम दूसरी स्लीव्स को लगा लेते हैं। स्लीव्स दोनों लग गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम, आप देख पा रहे हैं, इस तरह से जहां से हमने निशान लगाया है एक एक इंच छोड़ करके वहां पर हम सिलाई का निशान लगाएंगे, यानी कि सिलाई हम उसी निशान पे करेंगे। तो ऊपर से हम लेते हुए थोड़ा सा आधा इंच के लगभग में हम लेंगे और वहां से ऊपर से हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले सिलाई करने के पहले हम ऊपर का जो हमने कटिंग किया है उसको पहले हम सिलाई कर लेंगे। उस पर जो गुलाई है उसकी सिलाई कर लेते हैं। दोनों साइड की सिलाई हो गई है। अब हम इसको फिटिंग करते हैं, यानी कि सिलाई करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, इस तरह से आप अगर आप बनाएंगे तो आपकी कुर्ती बहुत ही अच्छी से फिटिंग हो जाएगी। एक बार जरूर ट्राई करिएगा अगर आपको अच्छे से फिटिंग चाहिए तो। इस तरह से हम जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को मिलाते हुए जहाँ तक हिप का निशान है वहां पर हम सिलाई को लॉक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने
हिप के निशान के पास हमने इसे लॉक कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो नीचे का जो खुला साइड होता है, यानी कि आप देख पा रहे हैं ये वाला साइड, इसे हम फोल्ड करके सिलेंगे। तो इस तरह से हम नीचे से सिलाई करते हुए उसको हम ऊपर की ओर लाएंगे। ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, हमने कपड़ा जितना लिया है उसी के अनुसार से हम फोल्ड करेंगे। पतला सा, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब देख सकते हैं जहाँ तक हिप का निशान है वहाँ तक सिलाई आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हिप के पास जहाँ पे हमने निशान, जहाँ पे सिलाई किया है वहाँ पे हम उसको लॉक करेंगे, यानी कि हम सुई को कपड़े के अंदर घुसाएंगे और फिर हम ऊपर करते हुए इसको हम सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। फिर कपड़े को हम उठाएंगे और इस तरह से नीचे की ओर हम करेंगे ऊपर में। फिर ऊपर से हम उसी तरह से फोल्ड करते हुए और नीचे की ओर हम सिलाई करेंगे। नीचे तक हमें सिलाई करना है, आप देख सकते हैं। इस तरह से सिलाई कर लेना है। आप देख सकते हैं नीचे तक इसकी सिलाई हो गई है, यानी कि एक साइड कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसी तरह से हम सिल लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक सिलाई लगाया है, यहाँ पे हम दूसरी सिलाई भी लगाएंगे ताकि जो धागा दिख रहा है वो धागा खुले ना, उसके लिए हम एक और लंबी सी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि वो धागा निकले ना और ऊपर तक फिर सिलाई टूटे ना। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई, दो सिलाई हो गई है, ये धागा नहीं निकलेगा। इसी तरह से हम दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड की सिलाई हो गई है। अब नीचे से हम, हमारा जो लंबाई था वो लंबाई हमारा 3 इंच बढ़ रहा था, तो 3 इंच पे हम निशान लगाते हुए और इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, मिलाते हुए कपड़े को अच्छे से, ताकि ऊपर नीचे कपड़ा ना हो। इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। सीधा मिलाने के बाद हम इसको काट करके हटा लेंगे और नीचे हम फोल्ड कर देंगे। फिर ये कुर्ती तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको काट लिया है। इसी तरह से नीचे हम इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमारी कुर्ती फिटिंग पूरे अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, हमें कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते हुए और उसमें हम सिलाई लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगाएंगे।
दोनों साइड की सिलाई हो गई है, आप देख सकते हैं। यानी कि पूरी कुर्ती ये अच्छे से तैयार हो गई है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।